Okay. Write an example. Find tension. Find tensions T1, T2, T3. T1, T2 and T3. बताओ। देखो यहाँ पे ध्यान से आप देखोगे, ये हार्ड पॉइंट है, फिक्स पॉइंट से लटका हुआ है। This is this mass is of 2 kg and this mass is of 3 kg and this is of 4 kg. What will be the tension? Tension in this row means T1. बताओ, फटाफट आंसर बताओ, लिखते रहो। अगर ऐसे नहीं तो अनम्यूट करके बोल भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। You can unmute yourself and you can tell me the answer. नहीं समझ में आ रहा क्या? देखो सिंपल है, मैं कह रहा हूं कि ये जो टेबल है, टेबल, इस रस्सी, ये जो रोप है, इस रोप में टेंशन कौन से मास की वजह से आ, इस वाले, इस वाले या इस वाले या तीनों की वजह से? टेंशन रोप में कब आती है? जब कोई मास सस्पेंडेड होता है या हम किसी चीज से उसको पुल कर या पुश कर। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब इस रोप में जो टेंशन आएगी वो सिर्फ और सिर्फ इस मास की वजह से आएगी, क्योंकि यही लटका हो। ठीक है, नहीं सुना है? टेंशन इज व्हाट? टेंशन इज काइंड ऑफ फोर्स। यानी इस वाले ब्लॉक पे जो वेट लग रहा है वो कितना है? mg इन 2 इंटू जी। बोलो, 2 इंटू जी। अब ये ब्लॉक जो है वो नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, ये क्या स्टेशनरी। इसका मतलब इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? 0। नेट फोर्स 0। यानी हम कह सकते हैं कि T1 ऊपर की तरफ, अब -2g नीचे की तरफ, नेट फोर्स 0। तो क्या आ जाएगा? T1 इक्वल टू 2g, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 कर लो या 10 कर लो, g की वैल्यू 10 रख लेंगे, कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। द वैल्यू ऑफ T1 इज 20 न्यूटन। ओके, नोट डाउन फास्ट। दूसरी बात बताओ। अब यहाँ पे हम देखेंगे इस वाले ब्लॉक, इस वाले ब्लॉक, इस वाले ब्लॉक पे हम देखेंगे जब हमको T2 कैलकुलेट करना होगा तो क्या ये T2 पे सिर्फ 3 kg मास है या फिर 2 kg पे इसी पे लटका हुआ? बोलो। ये ये T2 जो आएगा, जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, T1 जो आया है वो 2 इंटू जी के बराबर है। तो यहाँ इसी तरह से T2 को जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हम T2 इक्वल टू 3g कर देंगे या ये भी ऐड होगा? Sir, 2 kg should be added. 2 kg प्लस 3 kg दोनों ऐड होगा ना? किसी को डाउट है क्या कि सर ये क्यों ऐड हो रहा है? तो ऐसा इसको डाउट है? नहीं। देखो ये जो रोप है, इसी रोप पे ये 3 kg भी है और ये 2 kg भी है। बोलो, इसलिए हम क्या बोलेंगे
कि इस रोप पे, इस वाले पे, यानी इस वाले पे हमारी जो टेंशन आ रही है दैट इज ड्यू टू दीज टू मासेस, या हम कह सकते हैं कि इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स T1 T2 इक्वल टू T1, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका खुद का लोड होगा इधर कितना 3G, T2 ऊपर की तरफ T2 है और नीचे की तरफ कौन सा है, ये वेट है और ये T1 भी है। तो क्या कह सकते हैं हम, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों बराबर है नेट फोर्स जीरो करने के लिए, यानी कि T2 इक्वल टू 3G प्लस T1, या हम कह सकते हैं 3G प्लस T1 कितना है 2G, या हम कह सकते हैं 5G, या आप ऐसे कह सकते हो T2 इक्वल टू 3 प्लस 2G यानी 5G। आंसर वही आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी कि 50G। सेम इसी तरह से हम T3 भी कैलकुलेट करेंगे, तो बताओगे T3 कितना आएगा। न्यूटन। हाँ 19, 4 प्लस 3 7 8 है 12। तो मास के प्लेस पे आ जाएगा आपका 4 प्लस 3 प्लस 2 इंटू जी मीन्स 9 इंटू 10 दैट इज 90 न्यूटन। गुड, ओके गुड। और किसी को प्रॉब्लम है? देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ना, इसी पे बेस्ड सेम इसी तरीके का सेम इसी टाइप का हम और भी क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए बातें। ओके, अच्छा बहुत मजेदार क्वेश्चन है। समझ आ गया ना? नहीं, कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ बच्चे पूछने लगते हैं कि सर इससे T2 पे जैसे T1 पे सिर्फ 2 आया है, 2 kg है रिस्पॉन्सिबल, इसी तरह से T2 पे 3 kg रिस्पॉन्सिबल होगा, 2 वाला क्यों ऐड कर रहा है? ये समझ आ ना 2 क्यों ऐड कर रहा है, क्योंकि 2 तो अल्टीमेटली उसी पे आ रहा है ना। समझ में आ रहा होगा आई थिंक, और इजी है, कुछ इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, और इजी है। जैसे क्या हुआ कि एक किसी पे थोड़ा सा कहानी याद आ रही, इसी पे बेस्ड है। वो कहानी क्या है कि एक गधा था, है ना, जैसा भी रहा मुझे नहीं पता कैसा था, एक गधा था, ठीक है, डंकी। क्या हुआ कि उस पे एक आदमी बैठा हुआ, ठीक, और वो भी लिया हुआ था, हाँ एक तरीके से कर सकते हैं कि हाँ अपना एक कह सकते हैं कि गठरी वगैरह जो भी लिया हुआ था, तो अपने ये सर पे लेके बैठा, ठीक है, आदमी अपने सर पे लेके बैठा। लोगों ने पूछा कि ये बताओ कि सर पे क्यों लेके बैठे हो, यहाँ पे क्यों नहीं रख देते गधे के ऊपर, ठीक है, गधे के ऊपर क्यों नहीं रख देते? तो बोल रहा है कि बेचारा खुद ही मेरा लोड उठाया हुआ है, और मैं अगर गठरी भी इसको ऊपर रख दूं तो बेचारे के ऊपर डबल लोड पड़ जाएगा। सही बात है ना? क्या इसको ऊपर अपने सर पे रखना चाहिए कि यहाँ रखना चाहिए? यही सर पे रखे यहाँ रखे, बताओ यहाँ रखेगा ना, नीचे रखेगा ना। जब जो बाहर आदमी था उसने कहा कि अच्छा अब पता चला कि गधे के ऊपर एक और गधा बैठा हुआ, समझ में आया? तो ये इतनी सिंपल फिजिक्स, ये इतनी सिंपल फिजिक्स होती है कि कॉमन कॉमन पर्सन को भी समझ में आ सकती है। शर्त ये कि आप समझने की कोशिश करोगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से इसमें कॉमन सेंस का यूज करना है कि हम यहाँ पे रखें चाहे सर पे रखें, अल्टीमेटली लोड गधे पे पड़ना है, इसी तरीके से यहाँ पे भी हम कॉमन सेंस का यूज करें कि हम यहाँ से इसमें अटैच कर दें या इससे हम रस्सी से भाग के लटका दें, अल्टीमेटली लोड तो इसी पे पड़ेगा, है ना। यानी इसका और इस दोनों का लोड जो है वो
इस रस्सी में पड़ने वाला है। इतना सिंपल सा कॉमन सेंस का यूज करेंगे तब फिजिक्स आएगा। ज्यादा यूज कर लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। समझ आया? बहुत ज्यादा यूज करना ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। बहुत इजी है, बहुत बेसिक समझो, बहुत हाई लेवल पे जाने की जरूरत नहीं। बार बार मैं कहता हूँ सेम इसी तरीके से, सेम सेम इसी तरीके से अगर मैं ऐसे करूं, एक ब्लॉक ऐसे, एक ब्लॉक ऐसे, एक ब्लॉक, फिर लिखना नहीं, ऐसे बस समझा रहा हूँ। बोलो, अगर ऐसे बनाओ, ठीक है, सबको मैं रस्सी से लटका देता हूँ। T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, है ना? सबका मास में M M M M M M M रखता हूँ। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ ऐसे। बताओ T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T1 इसमें आएगा ना, इस वाले में कितना हो जाएगा? M इंटू जी। इसके ऊपर वाला T2 कितना हो जाएगा? 2 mg. हाँ 2 mg, या टू हम एम क्या जी करते हैं mg प्लस T1, ये भी तो कर सकते थे, पहले हमने किया था। mg इसका मास और प्लस जो T1 था, अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा? mg प्लस mg इक्वल्स टू 2mg। अच्छा, जब हम T3 की बात करते हैं तो T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, और यहाँ पे हम बात करते हैं 4g की, तो T3 इक्वल टू mg अब प्लस T2, तो T3 इज इक्वल टू mg अब प्लस T2, तो कितना हो जाएगा? mg प्लस T2 कितना है? 2mg। कितना आ गया? 3mg। ठीक है, इसी तरीके से T4 लेंगे तो mg प्लस 3mg यानी 4mg। इसी तरह से T5 लेंगे तो 5mg, T6 लेंगे तो 6mg। नोट डाउन, इसको नोट करो। इसी तरीके से T7 लेंगे तो 7mg, T8 लेंगे 8mg। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही बस समझाने के लिए Sir, आपका कंसेप्ट। like your that last block is attached with the wall. Then what about, then how will find the tension in that, because it is attached. It is not. That one, Yes, sir. there will be no tension, no? Because there is no rope. And what about the force? Force, if it is attached with the rope, then rope will feel the tension. No? Sir, like it is attached with the wall. If any question is asked that find how much pressure it is exerting from here, then we will not find You it. can add all these masses, multiplied by g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 multiplied by g. That is 90. 90 meters. Okay. Total load below that fixed point. You can add all the masses and multiply by g. Before that attachment, the last rope is T8. No? That last rope, that one is T8, and this is 8 mg, and above that means at that point where the mass is attached to the fixed point, there will be 9g. Done.
sir. ओके देखो, इसमें देखो कहते हैं ना, कोई चीज सॉल्व कर लेना एक अलग चीज, उसकी फिजिकल मीनिंग समझना एक अलग चीज। इसीलिए बार बार आइंस्टाइन बोलते थे कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। ये हम सॉल्व तो कर लिया हमने, कोई बात नहीं, लेकिन हम इमेजिन क्या कर सकते हैं? इमेजिनेशन क्या हो सकती है, आप ध्यान से देखो कि टी1 जब हमने लिया, यानी टी1 टी1 पे जो फोर्स था यानी टेंशन था, वो उसके नीचे वाले मास, उसके नीचे वाला ही मास रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। टी1 के लिए उसके नीचे वाला मास रिस्पॉन्सिबल था, टी5 के लिए उसके नीचे वाला मास रिस्पॉन्सिबल था। 1 2 3 4 5, यानी टी5 के लिए कौन सा है? टी5 के लिए 5 mg, यानी जिस रोप में हमको टेंशन निकालनी है उस रोप से नीचे वाला मास क्या होगा? उस रोप से नीचे वाला मास ही हमारा इफेक्टिव होगा। क्लियर होगी बात? इसी तरीके से मैं अगर 7th रोप की बात करता हूँ, तो 7th रोप दैट इज, इस पे जो टेंशन होगी, ये टेंशन, दैट टेंशन विल बी ड्यू टू द मासेस बिलो दैट। इसके नीचे जितना भी मास होगा, एम 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 है, तो हम सबको एम 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 ले लेंगे। और अगर ये एम 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 ना होके M2 M3 M4 M5 M होगा, तो हम सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्लियर होगी बात? यानी जिस रोप में हमको टेंशन निकालनी है उसके नीचे वाला मास मल्टीप्लाई बाई जी। ये एक पैटर्न बनना, एक पैटर्न बनना, समझ लो बात? एक हमारा एक तरीके से कह सकते हैं पैटर्न बनना या एक सीक्वेंस बन रहा है कि जिस रोप में हमको टेंशन निकालनी है उस रोप से नीचे जितना भी मास हो उन सारे मास को ऐड कर देंगे और जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट विल बी द टेंशन और फोर्स कह सकते हैं, है ना? देखो अब आगे चलते हैं। एक हम रोप लेते हैं, लेकिन रोप जो है वो मोटी है, पतली नहीं, या एक तरीके से रॉड कह सकते हो। रोप करना ज्यादा अच्छा रहेगा। रोप है, मोटी सी है, इसको हमने ऐसा सस्पेंड कर। अब बताओ कि इस रोप में अलग अलग जगह पे अलग अलग टेंशन होगी या हर पॉइंट पे टेंशन सेम? Different. डिफरेंट होगी, बिल्कुल सही। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे टेंशन बढ़ती जाएगी। अगर मैं इस सेक्शन पे लूंगा, इस सेक्शन, तो इस सेक्शन पे टेंशन कितनी होगी? इसके नीचे मास जितना सस्पेंडेड है दैट इज रिस्पॉन्सिबल। अगर मैं इन दो पॉइंट की बात करूं, ये हमारा एक पॉइंट P1 है, ये वो हमारा पॉइंट P2 है, तो टेंशन एट P1 विल बी मोर बिकॉज at that point the mass in the rope is suspended, the mass in the rope is more। यहाँ से यहाँ तक का मास रिस्पॉन्सिबल है इस पॉइंट पे टेंशन के लिए, और इस पॉइंट पे टेंशन के लिए सिर्फ इतना मास रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ से यहाँ तक का मास रिस्पॉन्सिबल। कौन आ रहा है? बोलो। Yes, sir. अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ, ठीक है ना? राइट डाउन, फाइंड find tension at point P. Find tension at point P if the mass of the rope suspended
शनाया राजपूत, Yes, sir. off करो भाई. If the mass suspended, if the rope suspended has mass capital M and length capital M, मैं इस फिगर को बनाऊं. ये कोई पॉइंट P मान, दिस इज P पॉइंट and this is the length. Draw the figure. Done. देख मैं बता रहा हूँ. इस P पॉइंट पे हमको टेंशन निकालना है. अगर हमको है ना P पॉइंट पे टेंशन निकालना है तो देखो ध्यान से, पूरी लेंथ L है ना. तो सबसे पहले बात है कि इस पूरी L लेंथ में मास कितना हो. L लेंथ में मास निकालना पड़ेगा ना. L लेंथ में मास कितना होगा ये निकालना पड़ेगा. कैसे निकालेंगे? देख आप लोगों फोर्थ फिफ्थ या सिक्स्थ क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड में आपने देखा होगा कि if the length of the rope is L, means L meter rope have mass M. चाहो आप लैंग्वेज में लिख सकते हो, मैं इससे सिंबॉलिक लिख देता हूँ. 1 meter will have M by L, है ना. अरे पढ़ते रहोगे ना. अगर 2 रुपए में 5 टॉफी मिलती है तो 5 रुपए कितनी मिलेगी, ऐसा क्वेश्चन किया होगा ना. फिर इसी तरह से यहाँ पर देखिए L लेंथ में, पूरे लेंथ में मास कितना है M. 1 मीटर में कितना हो गया M by L ना. इसलिए हम बात करते हैं हमको यहाँ से यहाँ तक का मास है, यानी L लेंथ में मास कितना हो जाएगा M by L into L. That is the mass. इसका mass in mass of the rope from this point to this point. Okay, and you know tension will be mass multiplied by M by L into L. That is the total mass multiplied by G. Mass multiplied by G. Okay ना. टोटल मास बिलो द पॉइंट. इस पॉइंट से नीचे कितना मास, मास बिलो द पॉइंट, बिलो द रो या बिलो दैट पॉइंट एंड मल्टीप्लाई बाय G. ठीक है.
एक चीज यहाँ पे M/L, मास पर यूनिट लेंथ। आपने डेंसिटी नाम सुना होगा ना, डेंसिटी, ये डेंसिटी मास बाय लेंथ। सही बोल रहा हूँ ना, गलत बोल रहा हूँ? Am I right or wrong? अरे डेंसिटी पढ़ा हुआ ना कभी आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या होता है डेंसिटी, बताओ? Upon mass. वॉल्यूम अपॉन मास। मोबाइल उल्टा करके देखो, मास बाय वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम। Mass upon volume. Mass upon volume. डेंसिटी रो से भी नोट किया जाता है, मास बाय वॉल्यूम, है ना। तो आप तो अभी छोटे थे, बच्चे थे, आप थोड़ा बड़े हो गए, अभी बहुत बड़े नहीं हुए, बड़े हो गए फिर भी। तो इसको बोलते हैं, ये भी डेंसिटी है, आप यही डेंसिटी पढ़ के आए ना। उसके अलावा बहुत सारी डेंसिटीज होती है ना। मास बाय वॉल्यूम है, ये भी एक डेंसिटी है। मास बाय एरिया है, ये भी डेंसिटी है। मास बाय लेंथ, ये भी डेंसिटी है ना। इसको बोलते हैं, जो आप लोग पढ़ते हैं, मास बाय वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। इट इज व्हाट, इट इज एरियल मास डेंसिटी। इसको एरियल मास डेंसिटी कहते हैं या सुपरफिशियल मास डेंसिटी कहते हैं। नोट डाउन, इसको नोट कर लो। मास बाय वॉल्यूम ये भी डेंसिटी है, आप सिर्फ डेंसिटी पढ़ के आए हो, लेकिन देयर आर टू मेनी टाइप्स ऑफ डेंसिटीज, लाइक वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, जो आप पढ़ते हैं, जो वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। लिख दो क्या, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। दूसरा है इसमें एरियल मास डेंसिटी, एरियल भी कहते हैं, या इसको सुपरफिशियल, सुपरफिशियल भी कहते हैं, या फिर इसको सरफेस डेंसिटी भी कहते हैं, सरफेस मास डेंसिटी। ठीक है, सुपरफिशियल या सरफेस या एरियल, तीनों नाम है इसका। और इसका नाम जो है वो लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, लैम्डा से डिनोट करो, लैम्डा, लैम्डा। ऊपर वाला रो है, उसके नीचे सिग्मा, रो सिग्मा। डन। देखो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको M/L, इसको लैम्डा कह सकते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। इस तरह से हमारा मास डेंसिटी होता है, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी या लीनियर मास डेंसिटी। इसी तरह से हमारा और भी सारी डेंसिटीज होती है, जैसा कि आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, क्या ES, P, D, F, ऑर्बिटल्स पढ़ा है, ऑर्बिट पढ़ा होगा, फिर ऑर्बिटल्स पढ़ा होगा। SPDF क्या होता है, ये एक कोई फिक्स्ड नहीं होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, उसी उस पे जहाँ हम कह सकते हैं, जहाँ पे
इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है ना। इसी तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी भी होती है ना, होती है ना, नहीं होती है, बिल्कुल होती है। एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। इसी तरीके से चार्ज डेंसिटी भी होती है, चार्ज डेंसिटी भी होती है, मास डेंसिटी तो बता ही गया हूँ, चार्ज डेंसिटी भी होती है, करंट की डेंसिटी भी होती है, बहुत टाइप की डेंसिटीज होती है। इसलिए आप क्लियर हो जाना, सिर्फ एक ही डेंसिटी नहीं होती है ना। और भी बहुत सारे बताऊंगा टाइम पे जब आता रहेगा। चार्ज डेंसिटी भी होती है, करंट डेंसिटी भी होती है, मास डेंसिटी भी होती है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी होती है ना, बहुत तरीके, बहुत बहुत टाइप की डेंसिटी हो सकती है। तो इतनी बातें मुझे लगता है क्लियर हो गई आपको। इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। Write down a question. A balloon with mass capital M. A balloon with mass capital M is descending down. Descending down. यानी नीचे आ रहा है. Descending down with an acceleration small m. Descending down with an acceleration small a. Descending down with an acceleration small a where a is less than g. G मतलब acceleration due to gravity. Where a is less than g. What mass small m, what mass small m of its contents small m of its contents must be removed so that it starts moving up, so that it starts moving up with acceleration a. Moving up with acceleration a, small a, यानी जिस acceleration से ऊपर जा रहा था small a से, और उसी acceleration से ये नीचे आ रहा है small a से ना, उसी acceleration से ये ऊपर भी आने लगे small a, दोनों बार small a. मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, AIPMT यानी कि लीड का क्वेश्चन है 2014, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, मैं करूंगा. A balloon with mass capital M is descending down with an acceleration small a, where small a is less than small g, any acceleration due to gravity. What mass small m of its contents must be removed so that it starts moving up
with acceleration small a? That is the question. Read the question first, then I will solve the question. Read the question. Do not try to solve. बता हो गया। देखो कह रहा है कि कोई एक बैलून है, उसका मास कैपिटल एम है ना, वो नीचे आ रहा है डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन, यानी ए जो है लेस देन जी है। इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे कुछ ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, समझ आया? कुछ ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा और यही फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन नीचे तो अभी भी है नीचे, लेकिन जी से कम कर देता है। अगर कोई ऊपर फोर्स ना होता तो जी से गिरने लगता। इसका मतलब ऊपर एक कोई फोर्स लग रहा होगा और इसका वेट कितना हो रहा होगा? वेट एम जी, एम जी वेट है इसका, इसका मास सेम है, इसका वेट कितना हो गया? एम जी हो गया। ऊपर कोई फोर्स लग रहा है और ये डाउनवर्ड जा रहा है। दूसरा केस बोल रहा है, दूसरा केस बोल रहा है कि बैलून का कुछ मास कम कर दिया है थोड़ा सा, यानी कि उसका मास इस एम माइनस एम कर दिया। कितना कम कर दिया गया? एम माइनस एम। तो इसका वेट कितना हो गया? कितना हो गया? एम माइनस एम जी हो। इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा? अभी भी उतना ही लग रहा होगा, लेकिन इस बार ध्यान रखना इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो गया है। अब ये उसी एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। ड्रॉ द फिगर। दो केस बन गए, दोनों केस पे हमको एफ इक्वल टू एम ए लगा देना। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो इस पे दोनों पे भारी भारी फोर्स लगा, आपको समझ में आ जाएगा। इस पे लगाओ एक बार, इस पे लगाएंगे हम फर्स्ट। देखो क्या है, इसे बताओ एफ बड़ा है कि एम जी? नीचे आ रहा है ना, एम जी बड़ा होगा। एम जी माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। मास इसका एम है ना, एम ए। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर दूसरे पे लगे। नेट फोर्स कितना, सॉरी ये ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर कितना जाएगा? एफ माइनस वेट कितना है? एम माइनस एम जी। एम माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। अब इस टाइम मास कितना है? एम माइनस ए है। हमारी बात, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी एफ इक्वल टू एम ए यूज कर रहे हैं। बार बार कह रहा हूँ कि एफ इक्वल टू एम ए हमको हमारी हालत खराब कर सकता है। एफ इक्वल टू एम ए प्रॉब्लम में डाल सकता है, इसलिए एफ इक्वल टू एम ए को बहुत ध्यान से पढ़ना। एफ इक्वल टू एम ए लगाना है हमको। नीट 2014 का क्वेश्चन है ना? उस टाइम पे नीट नहीं होता था, उस टाइम पे एआईपीएमटी होता था, वही चीज है, मेडिकल का टेस्ट है। दोनों को ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा? हमको निकालना क्या है? निकालना हमको क्या है? यहाँ पे पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहाँ गया? एम निकालना होगा है, कितना मास रिमूव कर दिया है। क्वेश्चन, हाँ व्हाट मास, हाँ ठीक है, स्मॉल एम निकालना।
स्मॉल ए निकालना है यहाँ पे। आप कैलकुलेशन तो तुम लोग कर सकते हैं, तुम लोग का एक्सपर्ट हो। ऐड कर दोगे तो एफ एफ कैंसिल हो जाएगा। एम जी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम माइनस एम ए। जी कॉमन ले लेंगे यहाँ से, क्या बचेगा? एम माइनस एम प्लस ए, यहाँ पे एम ए प्लस एम ए माइनस एम ए, है ना? यहाँ पे देख लेना कैंसिल हो जाएगा, जी एम हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एम ए हो जाएगा, और यहाँ पे एम ए कितना हो जाएगा? 2 एम ए हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल सही। यहाँ से एम कॉमन ले लेंगे तो जी प्लस हो जाएगा, 2 एम ए हो जाएगा। एम निकालना है हमको तो 2 एम ए अपॉन जी प्लस ए, है ना? इतनी छोटी सी मैथमेटिक्स तो आनी ही चाहिए सबसे। कैलकुलेशन आती होगी, इतना मान के चलता हूँ। तुम लोगों के सीनियर में ना एक स्टूडेंट को दे दिया था 1/2 प्लस 1/3 इक्वल टू 2/5 आ गया था। तुम लोगों का एक स्टूडेंट है, सॉरी सीनियर है, 1/2 प्लस 1/3 इक्वल टू 2/5। तो ऐसे ऐसे लूज भी होती है, क्या बताऊं। बताओ, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? No, sir. नो, ओके, गुड 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 गुड, वेरी गुड। चलो कुछ अच्छी बात नहीं है तो। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट लास्ट क्वेश्चन, खुद तुम लोग आंसर बताओ। Three bodies, capital A, capital B, and capital C. Three bodies, capital A, capital B, and capital C. Three bodies, capital A, capital B, and capital C. Each of mass small m. Each of mass small m are hanging on a string. Hanging on a string over a fixed pulley. Over a fixed pulley, as shown in the figure. As shown in the figure. What are the tensions in the string? What are the tensions in the string connecting bodies in the strings connecting the bodies A to B, connecting the bodies A to B and B to C. Capital में A to B and B to C. Capital A to capital B and capital B to capital C. इतना पता होना चाहिए, ऊपर ABC लिखा है ना, तो इसलिए नीचे वाला भी ABC कैपिटल ही होना चाहिए। इतना तो क्या बता है, बार बार इंसल्ट करते हुए अच्छा नहीं लगता। Mummy.
ये है, इसका भी मास m है, A है, ये B बॉडी है, C बॉडी। इसमें T1 होगा, इसमें भी T1 होगा, और इसमें T2। ठीक है ना, मैं बताया था। मैं बता, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये दोनों एक ही बॉडी से अटैच है, इसलिए इसको वन मास माना जा सकता है, सिंगल। इन दोनों को अटैच है ना दोनों, है ना, और दोनों एक साथ नीचे एक साथ ऊपर रहेंगे, हम एक ही मान, इन दोनों को एक मान के करोगे यानी 2m, तब और आसानी से। क्या पूछा है इसमें? व्हाट आर द टेंशंस इन द स्ट्रिंग? हाँ, टेंशन यानी जो पुली वाला केस था उसमें टेंशन का जो फार्मूला आया था वो आया था G टाइम्स 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m। ये फार्मूला था ओरिजिनल हमारा पुली वाला, याद करना पड़ेगा, ये ट्रिक्स है सारी, ये ट्रिक्स है, इसलिए अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए तो वहाँ पे डेरिवेशन ना करनी पड़े, डायरेक्ट हमारा 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2, यही फार्मूला था। अब देखोगे अगर हम टेंशन निकालें इसमें, यानी इस वाले में ये T1 है, बेसिकली क्या आएगा, T1 है, तो T1 G 2 m1 कितना है, m है, m2 कितना है, 2m है ना, उल्टा भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। 2m कर लो, चलो 2 पहले से था, m1 की जगह पे कितना है, 2m, इंटू m2 के प्लेस पे कितना है, m, और अपॉन में अपॉन में कितना जाएगा, है ना, बताओ, 3m. 2m प्लस m, है ना, तो g इंटू 4m स्क्वायर अपॉन 3m, यानी 4/3 mg, 4/3 mg। T2 निकालो, इस वाले ब्लॉक पे नेट फोर्स निकाल दोगे, इस वाले ब्लॉक पे इधर की तरफ कितना आएगा, mg, है ना, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है इसकी, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। देख लो कैसे निकलेगा। ट्राई करो, ऐसे कर सकते हैं। इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं, तो उसको T1 माइनस T2 इक्वल टू ma कर सकते हो ऐसे, T1 माइनस T2 इक्वल टू ma। नेट फोर्स इस पे इज
इक्वल टू एम ए। तो T1 यहाँ से निकल के आ गया और ए निकालना पड़ेगा अलग से। ए निकालो, देखो कितना आ रहा है। ए अलग से निकालो। G टाइम्स M1 प्लस M2, 2M प्लस M, सॉरी M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, 2M प्लस M, यानी कि G टाइम्स M अपॉन 3M, यानी कि 1/3G आता है। ये यहाँ रख देना तो T2 इक्वल टू हो जाएगा T1 माइनस एम ए, यानी T1 कितना है 4/3 mg माइनस एम ए के प्लस को कितना है तो 1/3 यानी mg/3। 3 एलसीएम ले लोगे तो 4 mg माइनस mg। कोई गड़बड़ हो गया? 4 mg 3 mg अपॉन 3 आ रहा है, यानी mg आ रहा है आंसर। कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है। इसको निकालना, इसको निकालना, एक्सेलरेशन निकाल के सॉल्व करना, आ जाएगा T2 माइनस T1। या फिर ऐसे कर लो ना, बता रहा हूँ, ये भी हो जाएगा ऐसे। इसका मास कितना है mg है ना, mg T2 माइनस mg, ऐसे T2 माइनस mg इज इक्वल टू ma। a इक्वल टू कहाँ से कितना आया था g इंटू 2m माइनस m अपॉन 2m प्लस m, यानी 1/3 g आता, सही है। तो T2 इज इक्वल टू ma प्लस mg, m/3g प्लस mg, कितना हो जाएगा? क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है? कुछ गड़बड़ हो रहा है, आंसर वो नहीं आ रहा है। m इस वाले ब्लॉक पर लगाएंगे। मैं भी क्या रुके गड़बड़ हो गई यहाँ पे, देखो ये है ना, ये नीचे जा रहा है ना, तो mg माइनस T2 होगा, उल्टा कर दिया। mg माइनस T2 उल्टा हो गया, mg माइनस T2 इक्वल टू, अब सही है, तो गड़बड़ हो गया, उल्टा हो गया था, mg माइनस T2 होगा ना, तो T2 इज इक्वल टू mg माइनस ma। अब ठीक है, इसको एक को पुट करता है तो कितना रहेगा 2/3 mg में, क्यों गड़बड़ हो गया न्यूटन। ठीक है, ठीक है, सही है। हो गया? ओके, इसका हो गया, वो ले ले इसका हो गया, वो छोड़ो अपने, सॉरी, इसका हो गया, वो क्लास से जा सकता है आफ्टर राइटिंग योर अटेंडेंस। आफ्टर राइटिंग योर अटेंडेंस यू मे लीव द क्लास। ओके। Sir, when you will revise previous chapters? Previous chapter. So if you want to revise, you can see the lectures, no? Previous lectures. Sir, actually it will take so much time and I had late admission, so I am unable to solve previous chapters questions. Which chapter you want to revise? Yes. All. Not all dimensions one, and when you were explaining three-dimensional velocity and that some portions Chapter number 3, motion in a straight line. Yes, sir. Okay. After completing this chapter, I will try.
Okay, sir. Okay.